नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी तू मेरा बेटा है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी तू मेरा बेटा है। मृगना की आंखें सूजी थीं। 2 रातों से ना तो वह सोई थी और ना ही आंखों से आंसू थमे थे। अपने पिता को फ़ोन लगाकर उसने बस इतना ही कहा था कि मुझे यहाँ से आज ही ले जाइए। इस खबर के बाद मृगना के मायके में सब परेशान हो गए थे। माता पिता मारे चिंता के कांप रहे थे। मृगना ने पिता को पूरी बात भी न बताई थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वह बहुत परेशान थी। पिता ने किराए की कार मंगवाई थी। उसकी कार दामाद जी को पसंद आ गई थी। एक रोज दामाद जी आए और बोले, मृगना को बस के सफ़र से परेशानी होती है, मैं कार ले जा रहा हूँ। 2 साल हो गए, कार अभी तक वापस नहीं आई। मृगना की माँ ने घबराते हुए अपने पति से कहा कि ऐसा क्या हो गया जो बेटी ने तत्काल आने को कहा है। यहाँ से नागपुर पहुँचते पहुँचते 10-12 घंटे का टाइम लगता है। मृगना की माँ डरते हुए फिर बोली, हमने बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दामाद जी अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी बेटी की शादी में कर्ज लेकर लाखों का दहेज दिया था। दामाद जी ने अपनी पसंद की कार खरीदने 15 लाख लिए और पहली विदाई पर आपकी कार भी ले गए। दामाद जी हमेशा किसी न किसी चीज़ की डिमांड करते ही रहते हैं। इसी बीच कार का हॉर्न बज गया। मृगना के पापा मोहनदास ने अपनी बैग उठाई और बाहर आ गए। मोहनदास के जाते ही मृगना की माँ घर में अकेली रह गई। मोहनदास की 2 बेटियां हैं, मृगना बड़ी और कस्तूरी छोटी। मृगना की शादी नागपुर में हुई थी और वहीं कस्तूरी कोरगा में ब्याही थी। दिन भर के सफ़र के बाद थके हारे मोहनदास अपनी बेटी की ससुराल पहुँचे। मोहनदास की नज़र जैसे ही मृगना के घर पर पड़ी तो चौंक गए। घर के बाहर अपना बैग लेकर मृगना बेहाल बैठी है और दरवाजे बंद हैं। मोहनदास ने बेटी का हाथ थामा और पागलों की तरह घर का दरवाज़ा पीटने लगे। बहुत देर दरवाज़ा पीटने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेटी चीख रही थी, पापा चलो यहाँ से। दोनों रोते हुए कार में निढाल से आ बैठे। कार अब अपनी रफ्तार से जा रही थी। पिता और पुत्री चुप थे, बस दोनों की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद शांत होकर मृगना ने अपने पिता को बताया कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। यह बात सुनकर मोहनदास तड़प उठे। मृगना आगे बोली, ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं उसकी दूसरी पत्नी और बच्ची के साथ रहूं। मैंने जब इसका विरोध किया तो सभी ने मुझसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है। रात भर के सफ़र के बाद दोनों घर पहुंचे। बेटी ने सारी आप बीती माँ से कह सुनाई। इस घटना के दिन बाद स्वाभिमानी बेटी ने कोर्ट में केस दर्ज कराया और पति से तलाक ले लिया। मृगना पढ़ी लिखी थी, उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। मृगना अपने सभी कामों में निपुण और बेहद सुंदर थी, सभी का सहयोग करती। दफ्तर के काम करने वाले सोहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मृगना का तलाक हुए 2 वर्ष हो चुके थे। उसकी उम्र 27-28 वर्ष रही होगी। सोहन मृगना का अच्छा दोस्त था और उसके जीवन की सभी पिछली बातों को भी जानता था। मृगना अपने जन्मदिन पर दफ्तर न गई। आज वह बहुत दुखी थी। तभी सोहन और दफ्तर के सारे लोग घर आ धमके और धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। सभी ने मृगना को गिफ्ट दिए थे। सोहन कुछ नहीं लाया था। जब सभी चले गए तो सोहन ने एक लिफाफा मृगना के हाथ में थमा दिया। मृगना ने देखा तो उसमें सोहन ही की तस्वीर रखी थी। वह सोहन से बोली, यह क्या है? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद को तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोनों के माता पिता ने दोनों की शादी करा दी। दोनों का जीवन मज़े से चल रहा था। दोनों का एक 3 साल का बेटा हो गया था। शादी को अभी 4 साल ही हुए थे कि मृगना पर फिर पहाड़ टूट पड़ा। देश में फैली महामारी कोरोना की चपेट से सोहन आ गया। 2 दिन के बुखार ने सोहन को मृगना से छीन लिया। मृगना का संसार लुट गया। वह अवसाद में डूब गई। तकरीबन 1 साल
तक पागलों जैसी हालत में रही। मृगना के पिता बेटी और पोते को अपने घर ले आए। उधर मृगना के सास ससुर का बुरा हाल था। बेटा सोहन दुनिया से जा चुका था, लेकिन वे उतना ही प्यार अपनी बहू मृगना और पोते से भी करते थे। कुछ दिनों में ही मृगना के ससुर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और मृगना के पास चले आए। सास ससुर और माता पिता की सेवा और इलाज से वह ठीक होने लगी। एक दिन मृगना के ससुर और सास ने आकर अपनी सारी जमा पूंजी मृगना के हाथ में सौंपते हुए कहा कि आज से तू हमारी बहू नहीं, बेटा है। ये पैसा ले और अपने बिजनेस शुरू कर। सोहन भी बिजनेस करना चाहता था। लाभ हानि जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे मृगना की मेहनत और लगन से व्यापार चल निकला। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। आज मृगना के पति सोहन की 5वीं वर्षी थी। मृगना की आंखें बरस रही थीं। सोहन की फोटो साफ करते हुए मृगना बुदबुदा रही थी कि लो, मैंने तुम्हारी कंपनी को कई शहरों में फैला दिया। तुम तो चले गए और अब मैं अम्मा बाबा का बेटा बन गई।